Hello students, how are you? I hope you all are doing well. So welcome back to our English class. Today we will do our Marigold book unit 9 chapter 1. So what's the name of the chapter? Granny Granny please comb my hair. चैप्टर का नेम क्या है? ग्रैनी ग्रैनी प्लीज कॉम माय हेयर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ग्रैनी ग्रैनी प्लीज कॉम माय हेयर. इसमें क्या है, गर्ल है, वो अपनी ग्रैनी यानी कि अपनी ग्रैंड मदर को कह रही है कि प्लीज मेरे कॉम करो हेयर में. पिक्चर में दिखाया हुआ है ना, ग्रैंड मैम उसके कॉम मसाज कर रही है. यू ऑलवेज टेक योर टाइम. वो क्या कहती है आगे कि तुम्हारे पास हमेशा मेरे लिए टाइम होता है. यू ऑलवेज टेक सच केयर. और तुम हमेशा मेरी केयर करती हो. यू पुट मी टू सिट ऑन अ कुशन बिटवीन योर नीज. ओके, आगे क्या कह रही है कि तुम मुझे एक कुशन पर बिठाती हो अपने नीज के बीच में. नीज किसको बोलते हैं? घुटनों, घुटनों को बोलते हैं. उसने देखो अपने घुटनों के बीच में कुशन पर उसको बिठा रखा है गर्ल को. यू रब अ लिटिल कोकोनट ऑयल. फिर तुम क्या करती हो? मेरे बालों में थोड़ा कोकोनट ऑयल लगाती हो. पार्टिंग जेंटल एज अ ब्रेस. और बालों का पार्ट करके क्या करते हो? कैसे लगता है? एज अ ब्रेस. जब पार्टिंग करती हो ना बालों का तो मुझे कैसे लगता है? ब्रीज क्या होता है? सनसनी सी हवा को बोलते हैं. तो मुझे ऐसे सनसनी की हवा का एहसास की तरह फील होता है. नेक्स्ट क्या कह रही है ग्रैनी? You have all the time in the world, and when you are finished, you always turn my head and say, now who's a nice girl? आगे क्या कह रही है गर्ल की? कह रही है कि तुम You have all the time in the world. तुम्हारे पास सारी दुनिया का टाइम है. एंड वेन यू आर फिनिश. जब ये करना तुम फिनिश कर दोगी. यू ऑलवेज टर्न माई हेड. और तुम मेरे हेड को हमेशा क्या करती हो? टर्न करती हो और कहती हो एंड से क्या कहती हो? नाउ हु इज अ नाइस गर्ल. सबसे अच्छी गर्ल बताओ अब, सबसे अच्छी गर्ल कौन है? ओके, आपको ये पोएम अच्छे से क्लियर हो गई होगी. अब मैं इसी यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर रीड कर रही हूँ. यूनिट 10th का चैप्टर 2. So what's the name of the chapter? The Magic Porous Pot. चैप्टर का नाम क्या है? The Magic Porous Pot. Once there was a little girl named Tara. अब मैं स्टोरी रीड कर रही हूँ और लाइन बाय लाइन आपको ट्रांसलेट करके बता रही हूँ. लिसन केयरफुली. वंस देयर वाज अ लिटिल गर्ल नेम्ड तारा. एक बार क्या था, एक छोटी लड़की थी, उसका नेम क्या था? तारा. शी लिव्ड विद हर मदर. वो अपनी मम्मी के साथ, मदर के साथ रहती थी. दे वर वेरी पुअर. वो पुअर है गरीब. यहाँ पर पुअर का किसके लिए यूज हुआ है? गरीब के लिए. दे वर वेरी पुअर. वो बहुत गरीब थे. वन डे शी वेंट टू अ फॉरेस्ट. एक दिन वो कहाँ गई? फॉरेस्ट में गई, जंगल, फॉरेस्ट. देयर शी मेट एन ओल्ड वुमन. वहां पर वो किसे मिली? एक बूढ़ी औरत से. ओल्ड मीन्स बूढ़ी. एक बूढ़ी औरत से मिली. द ओल्ड वुमन गेव हर अ पोट. ओल्ड वुमन ने उसे क्या दिया? एक पोट दिया. पोट किसको बोलेंगे? बर्तन को बोलेंगे. देखो पिक्चर में ओल्ड वुमन दे रही है ना उसको एक पोट. नेक्स्ट देखो क्या है? दिस इज अ मैजिक पोट. उसने क्या कहा? यह एक मैजिक पोट है, जादुई बर्तन है. इट विल कुक पोरेज फॉर यू व्हेन यू से कुक पोट कुक. वो क्या बनाएगा? तुम्हारे लिए खाना बनाएगा जब तुम उसे क्या कहोगे कि कुक पोट कुक. जब तुम उसको क्या बोलोगी? कुक पोट कुक. इट विल स्टॉप मेकिंग पोरेज व्हेन यू से स्टॉप पोट स्टॉप. और वो पोरेज बनाना कब स्टॉप कर देगा? जब तुम उसे कहोगे स्टॉप पोट स्टॉप. तारा वॉज वेरी हैप्पी. तारा बहुत खुश थी. शी रैन टू हर मदर एंड सैड. वो भागकर अपनी मम्मी के पास जाती है और कहती है, मदर वी विल नॉट लॉन्गर बी हंग्री एज आई हैव अ गोट अ मैजिक पोट. तो क्या कह रही है
कि मम्मी अब हमें ज़्यादा लंबे समय तक भूखा नहीं रहना पड़ेगा, मेरे पास मुझे एक जादुई बर्तन मिला है। तारा said to the pot cook and the pot cooked porridge। तो वो क्या कहती है, बर्तन को कहती है कुक पोट कुक, तो बर्तन क्या बनाने लग जाता है, पोरेज बनाने लग जाता है। हर मदर वॉज वेरी हैप्पी एंड दे बोथ एट पोरेज। उसकी मम्मी बहुत खुश होती है और वो दोनों मिलकर पोरेज को खाती है। वन डे व्हेन तारा हैड गॉन आउट हर मदर फेल्ट हंग्री। एक दिन क्या होता है, तारा कहीं बाहर गई होती है और उसकी मम्मी को क्या लगी होती है, भूख लगी होती है। शी सैड टू द पोट कुक। तो वो पोट से कहती है कि कुक पोट कुक, क्योंकि उसे भूख लगी होती है तो खाना खाना होता है। द पोट स्टार्टेड कुकिंग पोरेज। तो पोट क्या खाना बनाना स्टार्ट कर देता है। आफ्टर ईटिंग हर मदर सैड डू नॉट कुक पोट। खाना खाने के बाद पर उसकी मम्मी बोलती है डू नॉट कुक पोट। तो पोट को कहती है तुम खाना नहीं बनाओ, डू नॉट कुक पोट। बट द पोट वेंट ऑन कुकिंग। परंतु वो पोट क्या होता है, खाना बनाता ही रहता है। क्यों बनाता रहता है, क्योंकि उसकी मम्मी ने क्या बोला था, डू नॉट कुक पोट। क्या बोलना था, स्टॉप पोट स्टॉप। तो गलत वर्ड्स बोले, इस वजह से वो पोट क्या होता है, खाना बना। स्टार्टेड स्पिलिंग ऑन द फ्लोर। क्या होता है, जल्दी ही जो पोरेज होता है वो कहाँ पर फैलना शुरू हो जाता है, फर्श पर। फ्लोर मीन्स क्या होता है, फर्श। फर्श पर फैलना शुरू हो जाता है। मदर कॉल्ड अगेन वेट डू नॉट कुक एनी मोर बट द पोट डिड नॉट स्टॉप। उसकी मम्मा दोबारा बोलती है वेट रुको, डू नॉट कुक एनी मोर, और खाना मत बनाओ, और नहीं बनाओ, और ज्यादा मत बनाओ। बट द पोट डिड नॉट स्टॉप। परंतु इस बार भी पोट नहीं स्टॉप होता, क्योंकि फिर वर्ड गलत बोल रही है वो। Mother ran out the house and Boris followed her। तभी क्या होता है, उसकी मम्मी भाग के घर से बाहर चली जाती है और पोरेस भी उसका पीछा करता है। फॉलोड में पीछा करना, पीछे पीछे आ जाता है। Soon there was porous everywhere। जल्दी ही क्या होता है, सारा पोरेस सब जगह फैल जाता है। The whole village, गांव में सब देखता है। They ran to eat the porridge। सभी क्या करते हैं, उस खाना को खाने के लिए भागते हैं। When तारा came back, तभी क्या होता है, तारा वापिस आ जाती है। She saw that the road was full of porridge। वो क्या देखती है कि सारी सड़क किससे भरी पड़ी है, पोरेस से भरी पड़ी है। She ran home as fast as she could। वो घर जाती है भागकर, जितनी जल्दी वो भाग सकती है। She heard her mother shout। वो सुनती है कि उसकी मम्मा चिल्ला रही है, तारा the pot is cooking and it will not stop। वो तारा को कहती है कि ये जो पोट है, बर्तन है, वो खाना पकाए जा रहा है पर रुक नहीं रहा। तारा called out stop pot stop and it stopped cooking porridge। तो तारा कहती है स्टॉप पोट स्टॉप, उस बर्तन को कहती है स्टॉप पोट स्टॉप एंड इट स्टॉप्ड कुकिंग पोरेज। तो वो खाना बनाना बंद कर देता है। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये स्टोरी क्लियर होगी। इसमें क्या था कि जो मैजिक पोट मिला था वो एक वर्ड को सुनकर ही स्टॉप होता था, और उसकी मम्मा उसको क्या कर वो वर्ड गलत यूज कर रही थी, इस वजह से उसने खाना बनाया जिससे खाना फैल गया। इसलिए जादुई बर्तन भी मिल जाए तो उसे भी सही तरीके से इस्तेमाल करो, तभी वो यूज में होता है, अदरवाइज उसका सही उपयोग नहीं हो सकता। ओके, आपको ये स्टोरी क्लियर होगी तो आपने इस स्टोरी को अगेन एंड अगेन रीड करना है, और जो पीडीएफ में वर्क आएगा उसे नीट एंड क्लीन राइट करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।